हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी और बिहार की एक बहुत ही ख़ास नाश्ता की रेसिपी। ये है चावल के आटे और चना दाल से बना हुआ फरा। इसको बहुत सारी जगह पे बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको फरा या फिर दाल का पीठा, ये दो पॉपुलर नाम से भी जाना जाता है यूपी और बिहार में। इसको नाश्ते के तौर पे इंजॉय किया जाता है गर्मा गर्म चटनी के साथ। तीखी चटपटी चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है और ये है खाने में हेल्दी भी है। हेल्दी होने के साथ साथ इसका स्वाद इतना बढ़िया होता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको बनाना और देखते हैं कि घर पर हम कैसे इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कटोरी से नाप के या फिर कप से नाप के 1 कप चना दाल को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके ओवरनाइट सोक कर लिया है और पानी को निकाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम 4 हरी मिर्चें। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, छोटे चम्मच से नाप के मैं ले रही हूँ। साथ ही यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ही धनिया डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 छोटी चम्मच के बराबर ही काली मिर्च। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हींग और फिर हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे अदरक थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया है। यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा ये। फिर हम सारी चीज़ों को दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी में और फिर इसमें डाल देंगे मीठी सौंफ का पाउडर आधी चम्मच। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, बहुत ही थोड़ी सी आपको ऐड करनी है ज़रा सी कलर उठाने के लिए। और फिर यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच ताकि कलर अच्छा आए। फिर यहाँ पे हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर मैंने डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और फिर यहाँ पे काफ़ी सारा हम हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आप मिक्स कर लें और उसके बाद एक बारी आप इसमें नमक वगैरह भी चेक कर लें। मिर्ची थोड़ी कम लगे तो और डाल सकते हैं, चटपटा ही अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं आटा लगाने की तरफ को। तो यहाँ पे अब मैंने ले ली है एक बड़ी सी परात और उसमें हम ले लेंगे 2 कप चावल का आटा। आटे को हम अच्छे से जो है छन्नी से छान लेंगे। कई बार इसमें थोड़े बहुत ना धान के वो रह जाते हैं, थोड़े से छिलके वगैरह, तो आटे को अच्छे से छान लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे आधी चम्मच के बराबर हम नमक और फिर हम गर्म पानी लेंगे, एकदम गर्म पानी, जिससे हम आटा लगा के तैयार करेंगे। तो 2 कप आटा के लिए 2 कप पानी मैंने लिया है, लेकिन एक साथ हमें नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी को डालना है और इस तरह से हाथ से नहीं चम्मच से आपको इसको मिला लेना है। क्योंकि क्या है ना कि पानी हमने काफ़ी ज़्यादा गर्म लेना है, इस केस में गुनगुने पानी से काम नहीं चलेगा। तो अच्छे से जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और फिर इस तरह से जो है आटे के साथ इसको मिक्स करते रहें किसी हैवी चम्मच या फिर कड़छी की हेल्प से। फिर जब आपको लगे कि आप हाथ लगा सकते हैं, इससे इतना ठंडा हो गया है, उसके बाद ही आप इसको हाथ से गूंदना स्टार्ट करें। पानी को एक साथ आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है और सारा पानी ज़रूरी नहीं है आपके केस में यूज़ हो, ये आटे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कई बार आटा थोड़ा सा मोटा पीसा होता है तो पानी ज़्यादा लग जाता है, आटा थोड़ा बारीक पीसा होता है तो पानी कम लगता है, या आटा पुराना है तब भी पानी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और अगर फ्रेश है तो कम लगता है। तो आप 2 कटोरी नाप के ज़रूर रखें, लेकिन आपको उसमें जो है पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और थोड़ा थोड़ा करते हुए ही आपको इस तरह से जो है बहुत ही अच्छे से, जैसे गेहूं का आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से आपको आटे को गूंद लेना है। आप देख सकते हैं कितनी आराम से आप इसको गूंद पाएंगे। तो मैंने लगभग 1.5 कटोरी के आसपास आटे में पानी को मिक्स कर लिया था और उसके बाद जितना मुझे ज़रूरत पड़ रही थी मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें ऐड करी थी और फिर इसको आटे को गूंद रही थी। तो बहुत ही अच्छे से जो था हमारा आटा लग के तैयार हो गया था और इवन की लास्ट में पानी भी बच गया था, कम से कम 3-4 चम्मच, तो सारा पानी यूज़ नहीं हुआ था। अगर आप एक साथ सारा पानी यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है आटा बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ जाए और आपको और आटा डालने की ज़रूरत पड़ जाए। तो आप जिस तरह से वीडियो में देख पा रहे हैं ना, अच्छे से आपको थोड़े थोड़े हिस्सों में आटे को मसल लेना है। इससे आपका आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा और कभी भी आपकी अगर रोटियां आप बनाएं तब भी नहीं फटेंगी या फिर फरा बनाएं तब भी कभी भी आपकी फरा में क्रैक नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है मैं आटा लगा रही हूँ एकदम मसलते हुए बहुत ही अच्छे से। इसी सेम प्रोसेस से आपको आटे को लगा के तैयार कर लेना है। अच्छे फरा बनाने की निशानी यही है कि आप आटा कितने अच्छे से लगाते हैं, इससे ही
आपके फरा बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो आटा आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से चिकना हमने कर लिया है। जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो एकदम से आपकी उंगली अंदर को चली जाएगी, दैट मीन्स कि अच्छे से ये बन चुके हैं। हाथ पे थोड़ा सा पेड़ा लेके मैं चेक कर लूँगी। अगर आप इसको 1 मिनट के लिए ऐसे घुमाएंगे ना तो इस पर एक भी क्रैक नहीं आना चाहिए, तब समझ लेना कि आपका आटा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है लगा के। तो आटा एकदम तैयार है। इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और तब तक के लिए हम स्टीमर को चढ़ा लेंगे। यहाँ पे स्टीमर में मैंने कम से कम 3 कप पानी के यूज़ किया है। तो अब हम स्टीमर में ऐड कर लेंगे यहाँ पे 2 नींबू, कटे हुए नींबू मतलब, और फिर इसको हम ढक्कन लगा के गैस पे चढ़ा देंगे लो फ्लेम पे। और यहाँ पे जो स्टीमर के कंटेनर है ना उनमें भी हम अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे। जब तक हम फरा बना के तैयार करेंगे तब तक जो हमारा स्टीमर है वो रेडी हो जाएगा स्टीम करने के लिए फरा को। तो यहाँ पे अब बना लेते हैं हम फरा। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 तरीक़ों से बता रही हूँ कि जैसे जैसे आप कर सकते हैं, बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो जैसे हम पूरी के लिए छोटी सी पेड़ा लेते हैं ना या लोई लेते हैं, बस उसी तरह से आपको छोटी सी, जिस साइज़ के आप फरा बनाने चाहते हैं, थोड़ा छोटा या बड़ा, उस हिसाब से आप लोई ले लें और इस तरह से हाथों में इसको बढ़ा कर लें। देख सकते हैं आप कि किस तरह से बहुत ही आराम से हो जाएगा ये प्रोसेस, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आप देख सकते हैं ये पहला तरीका है, इस तरीके से आप बना के इसको तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो चकला बेलन का यूज़ करके भी ये सेम प्रोसेस को कर सकते हैं, बट आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतनी आराम से जो है बन के तैयार हो जाएंगे। अब बारी है इसमें ऐड करने की स्टफ़िंग। तो आप देख सकते हैं स्टफ़िंग में किस तरह से, इसमें अच्छी क्वान्टिटी में आपको स्टफ़िंग करनी होती है ताकि खाते टाइम इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। तो अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करते हुए आप ज़्यादा अमाउंट में इसमें स्टफ़िंग को रख लें और दूसरे हिस्सों को इस तरह से इस पे चिपका दें। अच्छे से जो है ये जो स्टफ़िंग है इसको भी इस तरह से प्रेस कर लें और कहीं पे अगर आपको कम लगे तो थोड़ी सी आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कॉर्नर में थोड़ी कम लग रही थी ना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया। आप इसको बहुत सारे तरीक़ों से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे स्टफ़िंग करके तैयार कर सकते हैं। मैं आपको 2 और तरीक़ों से दिखा रही हूँ कि कैसे आप इसको स्टफ़िंग कर सकते हैं। तो हमने सारे फर्रे बना के तैयार कर लिए हैं और साथ ही हमने स्टीमर में भी इनको रख लिया है। अब हम ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए आराम से इनको पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम उसके बाद गैस बंद कर लेंगे। अब हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सी चटनी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं टमाटर, दो थोड़े कच्चे पक्के से होते हैं ना टमाटर, वो वाले मैंने यहाँ पे लिए हैं, बड़े रेड वाले नहीं लिए हैं क्योंकि ये थोड़े से खट्टे होते हैं, उनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है चटनी में। तो 2 टमाटर के साथ यहाँ पे अदरक मैंने डाल दिया है, लगभग 1 इंच का टुकड़ा होगा ये। फिर यहाँ पे धनिया के डंठल डाल देंगे हम, जितने भी आपके पास हो, इनका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तीखे के अनुसार आप यहाँ पे डाल दें हरी मिर्चें, मैंने 3 हरी मिर्चें ली है, ये काफ़ी तीखी है। और फिर यहाँ पे खट्टा करने के लिए इसको डाल रही हूँ मैं नींबू, आधे नींबू का रस यहाँ पे डाल रही हूँ, आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब जो है मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट आधा चम्मच के बराबर मैंने लिया है और अब हम ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ और चीज़ें। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पुदीना। तो मेरे पास ड्राई मिंट है इसलिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पे पुदीना डाला है, सूखा वाला, आप हरे वाला भी यहाँ पे डाल सकते हैं।
अब जो है इसको पीस लिया है मैंने और आप देख सकते हैं बस इतनी ही सिंपल रखनी है आपको चटनी। और ये चटनी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है, खट्टी सी और बहुत टेस्टी लगती है फर्रे के साथ। यहाँ पे 20 मिनट बाद मैंने स्टीमर को भी बंद कर लिया था और थोड़ी देर इसको ऐसे ही ठंडा होने दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारे जो फर्रा हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। अब जो है आप इस तरह से चाकू की हेल्प से इसकी स्टफिंग को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका चाकू बिल्कुल साफ़ आए, क्लीन आए, दैट मीन्स कि आपकी जो स्टफिंग है बहुत बढ़िया से पक चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे केस में चाकू एकदम साफ़ आया है। बहुत ही बढ़िया से हमारे फरे बनके तैयार हो चुके हैं। अब जो है आप इनको गर्मा गर्म ही खाइए चटनी के साथ। ये इस चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। वैसे तो जो फर्रे हैं उनको ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में खाया जाता है, बट क्योंकि ये हेल्दी टेस्टी दोनों है तो आप हर मौसम में इनको नाश्ते के तौर पे इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं या आप चाहें तो इसको पूरा फुल मील की तरह भी खा सकते हैं। इससे पेट आपका भर जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये खाने में टेस्टी होने के साथ साथ क्योंकि भाप में पके हैं तो हेल्दी भी बहुत होते हैं। आप चाहें तो इस तरह से स्टीमर में भी इनको पका सकते हैं या फिर इनको पानी में उबाला भी जाता है, वो वाला तरीका मैं कभी और आपके साथ शेयर करूँगी। चटनी में इनको डिप करके जो खाने का मज़ा है ना वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप देख सकते हैं हमारे फरा जो है एकदम बढ़िया बने हैं, कोई चिपचिपे नहीं है, बाहर से एकदम प्रॉपर्ली कुक हुए हैं। तो बस यही अच्छे फरे की निशानी है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ। आप इसको तड़का लगा के भी खा सकते हैं अगर आप स्टीम करके इसको डायरेक्टली नहीं खाना चाहें तो। इस तरह से पीसीज में मैं इनको कट कर लूँगी। थोड़े छोटे या बड़े साइज़ के पीसीज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम लगाएंगे एक बढ़िया सा तड़का। तो एक पैन में हम ले लेंगे तेल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ करी हूँ 3 बड़े चम्मच। फिर यहाँ पे डाल देंगे हम राई या फिर सरसों, एक चुटकी हींग डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से जो है इन सारी चीज़ों को हम पकने देंगे हल्का सा। और फिर उसके बाद हम इसमें जो हमने पीस करके रखे थे ना फरा वो डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। तो अच्छे से जब आपके फरा कुक हुए होंगे तो उसके बाद जो है ये स्टफिंग निकलेगी नहीं, एकदम चिपकी हुई रहेगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच के बराबर और थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। बस थोड़ा थोड़ा ही, ये चटपटा टेस्ट देगा और बहुत ही टेस्टी लगेंगे फिर खाने में ये। अच्छे से जो है अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इनको टॉस कर देंगे हल्के से। जब क्रिस्पी हो जाए बाहर से फिर आप बंद कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही बढ़िया लगता है, इसको आप ज़रूर से डालें। और फिर अच्छे से इनको एक बारी फिर से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी इनको पकाने में, हमें हल्का सा टॉस ही करना होता है इनको। तो ये भी बनके तैयार हो चुके हैं। अब आप इनको भी जो है अच्छे से गर्मा गर्म इंजॉय करें चटनी के साथ और आपको इनका टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट्स भी करें और साथ लगते हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्व विद लव।